मूवी के स्टार्ट में पता चलता है कि साउथ कोरिया में एक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सारे लोग ज़ोंबी बन चुके हैं। उनमें से कुछ ही लोग बचे हैं और ये वायरस फैलता जा रहा है। जो लोग बचे होते हैं वो वहां से भागकर कहीं और जाना चाहते हैं, जिनमें होता है कैप्टन जियोंग। कैप्टन जियोंग अपनी सिस्टर, उसके हस्बैंड और उसके बेटे को लेकर एक शिप जा रहा होता है, जो कि शिप उन्हें वहां से निकाल सकती है। जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो एक बंदा उन्हें दिखता है, जो कि उनके पास आकर उनकी मिन्नतें करता है कि हमें भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन जियोंग उसके कपड़ों पर खून देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये बंदा भी इन्फेक्टेड है। वो बंदा उसे बहुत बोलता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मुझे किसी ज़ोंबी ने नहीं काटा, लेकिन जियोंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसके बाद वो आगे निकलता है तो उस बंदे की बीवी आ जाती है, जो कि उनकी काफी मिन्नतें करती है कि प्लीज हमें यहाँ से ले जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है एटलीस्ट मेरी बेटी को तो ले जाओ, लेकिन जियोंग उनकी कोई बात नहीं सुनता और उन्हें वहां छोड़ के वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोड पर एक बेबस फैमिली है जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। उसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली को लेकर उस शिप में आ चुका था, जहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है कि हम जापान जाएंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एक ऑफिसर आता है और जियोंग को बताता है कि ये शिप जापान नहीं बल्कि हांगकांग जा रही है। उसके बाद जियोंग अपने सीनियर के पास जाता है और उससे पूछता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम अपने काम से काम रख, अपनी जगह पे वापस चले जाओ। उसके बाद हम देखते हैं एक इन्फेक्टेड बंदा जो कि ज़ोंबी बन चुका है, वो इसी शिप में है और वो लोगों पर अटैक कर देता है। और वहाँ पे हम जियोंग के सिस्टर के हस्बैंड को देखते हैं, जिसका नाम होता है जॉन। वो ब्लैंकेट्स लेने गया होता है, लेकिन वहाँ पे अचानक से भगदौड़ मच जाती है, जो देखकर वो काफी घबरा जाता है और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जब जियोंग को ये पता चलता है तो वो अपनी सिस्टर को बचाने वहां पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी एक ज़ोंबी से लड़ाई होती है, जिसे वो मार देता है। उसके बाद जब वो अपनी सिस्टर के पास पहुंचता है तो उसकी सिस्टर अपने बेटे को पकड़ के रो रही होती है और वो अपने बेटे से कह रही होती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसका बेटा इन्फेक्टेड होता है। जियोंग अपनी सिस्टर को इस हालत में देखकर एकदम टूट जाता है, वो बहुत उदास हो जाता है। लेकिन तभी ज़ोंबीज उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो ज़ोंबीज को मारकर अपनी सिस्टर को उठाकर वहां से ले जा रहा होता है, लेकिन ज़ोंबीज बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन उसकी सिस्टर एकदम सदमे में होती है, वो वहां से उठी भी नहीं होती तब तक। जियोंग देखता है कि उसकी सिस्टर को ज़ोंबीज ने पकड़ लिया है और तभी जॉन वहां पे आ जाता है। जियोंग जॉन को लेकर बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो दोनों वहां पे काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सारी ज़ोंबीज उसकी सिस्टर पर अटैक कर देती है और उसे काटने लग जाती है। ये काफी इमोशनल सीन होता है मूवी का। उसके बाद मूवी जंप करती है 4 साल आगे, जहाँ पे जियोंग को एक गैंग उठाती है और उनका बॉस जियोंग से कहता है कि हमें तुम्हारे साथ एक बिजनेस करना है। जियोंग पूछता है कि कैसा बिजनेस, तो वो जियोंग से कहता है कि तुम्हारे शहर में एक बस है जिसमें कि $20 मिलियन है, तुम्हें वो पैसे लेकर आने हैं। तो जियोंग कहता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शहर के बॉर्डर्स क्लोज है और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि उनकी कंट्री में ये वायरस फैले, तो वो हमें वहां पे जाने क्यों देंगे। तो उसका बॉस कहता है कि दुनिया में बहुत सारी जुबानें हैं, लेकिन कहीं पे भी पैसा बोलता है। यहाँ पे वो बंदा ये कहता है और जियोंग को कहता है कि हम रिश्वत दे के तुम लोगों को वहां पे पहुंचा देंगे, इसकी टेंशन तुम ना लो। और वो जियोंग को एक सैटेलाइट फोन देते हैं और कहते हैं कि जब काम हो जाए और तुम लोग पैसे उठा लो तो हमें एक कॉल कर देना, हम वहां पे शिप लेकर तुम लोगों को बचाने के लिए आ जाएंगे। तो जियोंग अपनी पलटून लेके उस शहर के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो ये शहर पूरा सुनसान होता है। एक ऐसी जगह जिसमें एक टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पे पूरा का पूरा सन्नाटा होता है। जियोंग और उसकी पलटून वहां पे पहुंच जाते हैं। वो बंदा उनसे ये भी कहता है कि रात में ज़ोंबीज को दिखाई नहीं देता, तो तुम लोग रात का फायदा उठाना। तो वो रात में वो ट्रक ढूंढने जाते हैं जिसमें कि पैसे होते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो एक गाड़ी उठाते हैं और उस गाड़ी में चढ़ के वो लोग वो ट्रक ढूंढ रहे होते हैं। वो जब आगे जाते हैं तो उन्हें एक ट्रक दिखती है। जब जियोंग उस ट्रक के पास जाता है देखने के लिए तो उसकी बदकिस्मती ये वो ट्रक नहीं होता। उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो अपना नाइट लेजर लगा के वो देख रहा होता है तो उसे दिखते हैं बहुत सारे ज़ोंबीज, जो कि एक गिलास वॉल के पीछे एक बिल्डिंग में होते हैं, जो कि वहां पे फंस चुके होते हैं। वो वहां से निकल नहीं पाते। तो जियोंग ये देखकर वापस गाड़ी में चढ़ जाता है और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक और ट्रक मिलती है। जियोंग और उसका एक दोस्त वो ट्रक देखने के लिए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये वही ट्रक होता है इसमें बहुत सारे बैग्स होते हैं और वो सारे पैसों से भरे हुए होते हैं। जब वो लोग आगे देखने के लिए जाते हैं तो बस में एक ज़ोंबी होता है, जो कि पहले एक बंदा ही होगा, लेकिन अब वो ज़ोंबी बन चुका था। इन्हें लगता है कि ये मर चुका है। वो लोग इसे आराम से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाग जाता है और उन्हें काटना स्टार्ट कर देता है। वो खुद को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती की अचानक से उस गाड़ी की हॉर्न लग जाती है और उस हॉर्न की आवाज पूरे शहर में गूंज जाती है और सारे ज़ोंबीज उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जियोंग काफी ज़ोंबीज को मार देता है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं, वो उन्हें मार नहीं सकता। इसलिए वो वहां पे खड़ी हुई गाड़ियों पे फायरिंग करता है, जिसकी वजह से उन गाड़ियों का अलार्म बज जाता है और वो ज़ोंबीज वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस ट्रक में बैठकर वहां से भाग जाते हैं।
लेकिन फिर से उनकी बैड लक, उनकी गाड़ी एक और गाड़ी से टकरा जाती है और जियोंग उस गाड़ी से बाहर गिर जाता है और वहाँ पे ज़ोंबीज आ जाते हैं और वो उसके दोस्तों को मार रहे होते हैं। जियोंग काफ़ी ज़ोंबीज को मार देता है लेकिन वो बहुत सारे होते हैं। अब वो जियोंग को भी मारने वाले होते हैं लेकिन जियोंग वहाँ से भाग जाता है। एक ज़ोंबी उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी एक गाड़ी आती है और उस ज़ोंबी को टक्कर मार देती है। ये गाड़ी एक लड़की की होती है जिसका नाम होता है एलिस। वो जियोंग को उस गाड़ी में बिठा के ऐसी गाड़ी चलाती है यार, क्या बताऊं, बहुत हैवी ड्राइविंग करती है और सारे ज़ोंबीज को रोड पे पिचका देती है। इसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत हैवी होती है। वो जियोंग को बचा के अपने साथ ले जाती है। उसके बाद हम उस ट्रक को देखते हैं जिसके आजू बाजू बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं और उसके अंदर जॉन ने खुद को बंद किया हुआ होता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक और ट्रक आती है जिसमें कि बहुत सारी लाइटिंग्स होती हैं जो देखकर ज़ोंबीज डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और उसके पीछे भाग जाती हैं। ये एक्चुअली ज़ोंबीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक गैंग आती है जिसका लीडर होता है जिम, जो कि देखता है जो लोग बचे हुए हैं उन्हें बेरहमी से मार देता है। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये गैंग बहुत खतरनाक है। उन्हें लगता है कि उस ट्रक में खाने का सामान है, वो इस ट्रक को उठा के अपने अड्डे पे ले जाते हैं। उसके बाद हमें जियोंग को दिखाते हैं। एलिस उसे अपने अड्डे पे ले जाती है जहाँ पे कि एलिस होती है, उसकी बहन होती है, उसका दादा होता है और उसकी माँ होती है। और जब एलिस की मॉम आती है तो हमें पता चल जाता है कि ये वही औरत है जिसे जियोंग ने स्टार्ट में छोड़ दिया था रोड पे मरने के लिए। खुशकिस्मती से वो बच गई होती है। उसके बाद हम फिर से उस गैंग को देखते हैं जो कि जॉन को पकड़ के मार के उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन वो ट्रक को नहीं देखते कि उसमें क्या है। उसके बाद उनका एक अकेला बंदा जाके ट्रक को देखता है और उसे दिखते हैं बहुत सारे पैसे। वो जाकर ये अपने बॉस को बताता है जो कि कैप्टन होता है और उन्हें वहाँ से वही सैटेलाइट फ़ोन मिलता है जो कि उन लोगों ने जियोंग को दिया था। जब वो सैटेलाइट फ़ोन से फ़ोन करता है तो उसे वो बंदा बताता है कि हम शिप लेकर पोर्ट पर खड़े हुए हैं, तुम पैसे लेकर आ जाओ तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। तो वो लोग वो यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे फंसे हुए होते हैं। उसके बाद वो जॉन के कपड़े फाड़ देते हैं और उस पर लिखते हैं 61 और उसे एक चैम्बर में बंद कर देते हैं। वहाँ पे जॉन की तरह बहुत सारे लोग होते हैं। एक्चुअली में ये इन लोगों के साथ एक गेम खेलते हैं। वो उन्हें एक जगह पे छोड़ देते हैं और वहाँ पे ज़ोंबीज छोड़ देते हैं और उन्हें देखकर इंजॉय करते हैं। ज़ोंबीज जब लोगों को खाते हैं तो वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन इस टाइम जॉन किसी तरह उन ज़ोंबी से बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वापस से जियोंग को, और जिस लड़की को स्टार्ट में उसने छोड़ दिया था उसका नाम होता है जून। जून उससे पूछती है क्या तुम उसी गैंग के साथ हो, तो वो बोलता है नहीं, हम लोग तो कहीं और से आए हैं। ये सुनकर जून काफी शॉक हो जाती है क्योंकि वो इस शहर से काफी टाइम से कोशिश कर रही होती है लेकिन निकल नहीं पाती। तो वो उसे बताता है कि हमें वो पैसे वाला ट्रक चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, अगर हम पैसे नहीं ले जाएंगे तो वो हमें यहाँ से नहीं निकालेंगे। और वो जून से ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें वहाँ पे छोड़ दिया था। तो जून उससे कहती है कि तुम, क्योंकि तुम्हारे बाद 31 और गाड़ियाँ आई और उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। और उसके बाद जियोन और जियूंग गन्स उठा के उस गैंग के अड्डे में घुस जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका गेम फिर से स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने जॉन और काफी सारे लोगों को उन ज़ोंबीज के बीच छोड़ दिया होता है। वहाँ पे जॉन को एक ज़ोंबी मारने ही वाला होता है कि जियोंग वहाँ पे पहुंच जाता है और वो काफी सारी ज़ोंबीज को मार देता है और वो जॉन को उठा के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनके पीछे अब ज़ोंबीज भी होते हैं, वो गैंग भी होता है। वहां पे काफी फायरिंग होती है और जॉन एक गन उठा के काफी सारे लोगों को मार देता है, लेकिन पीछे से उनका बॉस जिम जॉन को गोलियों से छलनी कर देता है, जो देखकर जियोंग काफी इमोशनल हो जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपनी गन उठा के लोगों को बुरी तरह मारता है, गोलियों से उनके सर फोड़ देता है। लेकिन अब जिम जियोंग को मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि जीन वो ट्रक उठा के दीवार तोड़ के वहां पहुंच जाती है जॉन को बचाने, और वो जॉन को गाड़ी में बिठा के वहां से भाग जाते हैं। और उनका कैप्टन ये देखकर एकदम गुस्से में आ जाता है। तभी वहां पे बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो ज़ोंबीज को मारकर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। ट्रक लेकर जियोंग और जून वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनकी बैड लक, उनके सामने एक बहुत बड़ी पलटून आ जाती है ज़ोंबीज की, जहाँ पे कि उनकी गाड़ी जाकर फंस जाती है और वो ज़ोंबीज उन पर हमला कर देते हैं। वो काफी ज़ोंबीज को मार देते हैं और हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी ये लोग मरने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे आ जाती है हमारी हैवी ड्राइवर एलिस, अपनी गाड़ी उठा के वहाँ पे पहुंच जाती है और वो ज़ोंबीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने हेडलाइट्स ऑन कर देती है और सारे ज़ोंबीज एलिस की गाड़ी की तरफ भागने लग जाते हैं। इस तरह दोनों गाड़ियां वहां से भाग जाती है और जून की बेटी अपनी माँ से कहती है कि हम आपको बचाने के लिए आए हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है तुम लोग मेरी बात कभी नहीं मानोगे। और तभी हम देखते हैं वहां पे आग के गोले बरस रहे होते हैं, जो कि वही गैंग चला रही होती है। वो गैंग उन पर काफी फायरिंग करती है
लेकिन एलिस एक गाड़ी को वहां पे मार के उसे गिरा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिस के पीछे एक और गाड़ी पड़ी हुई होती है और एलिस वहां पे उशारी करके अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है और उस गाड़ी पे सारे ज़ोंबीज चढ़ जाते हैं। इस तरह एलिस उनसे जान छुड़ा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन गैंग वालों ने बहुत बड़ी सर्च लाइट्स ऑन की हुई होती है, जिसकी वजह से वहां के सारी ज़ोंबीज उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जियोंग एक बहुत अच्छा काम करता है और वो उनमें से एक हेडलाइट को फोड़ देता है। लेकिन फिर भी वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो लोग उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि जियोंग यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। वो उसी गिलास वॉल पे फायरिंग करता है जिसपे कि उसने पहले बहुत सारे ज़ोंबीज देखे हुए होते हैं और वो जब वहां से निकल जाते हैं तो वो गिलास वॉल टूट जाती है और बहुत सारे ज़ोंबीज वहां से निकल आते हैं और वो उनके बॉस जिम पर हमला कर देते हैं और उसे काट खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जब वो बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं तो कैप्टन अपनी गाड़ी एलिस की गाड़ी में मार देता है। सबसे पहले वो उनके दादा को गोली मारता है, फिर वो जून के पैर में गोली मार देता है और उसके बाद वो ट्रक उठा के वो वहां से भाग जाता है और सीधा उस शिप पे चढ़ा देता है। लेकिन ये गैंग वाले बहुत कमीने होते हैं। इनका प्लान होता है कि जब जियोंग वो पैसे लाएगा तो हम उसे मार देंगे। लेकिन जियोंग की खुशकिस्मती यहाँ पे कि वो बच जाता है। उसकी जगह कैप्टन यहाँ पे आ जाता है और वो कैप्टन को गोलियों से छलनी कर देते हैं। यहाँ पे मुझे वो कहावत याद आती है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन तभी वहां पे ज़ोंबीज का हमला हो जाता है और वो उस गैंग के सारे लोगों को वहां पे काट खाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियोंग को, जहाँ पे जियोंग और जियून और उसकी फैमिली होते हैं। उनके दादा यहाँ पे खून बहने की वजह से मर जाते हैं। तभी वो एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं और जियून जियोंग से कहती है कि मेरी बेटियों को बचा लो और उन्हें यहाँ से ले जाओ। वो उसकी बेटियों को उठा के वहां से भागने लगता है और जो ज़ोंबीज उनके पीछे पड़ जाते हैं उन्हें जियून एक एक करके मार देती है और हम देखते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए वो हेलीकॉप्टर भी वहां पे उतर जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इमोशनल सीन हो जाता है। जून देखती है अपनी माँ को जो कि एक गाड़ी में खुद को बंद कर लेती है और उसके आजू बाजू बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं। अब हम देखते हैं जियून को जो कि खुद पे बंदूक तान देती है। वो ये सोचती है कि ज़ोंबी बनने से अच्छा है मैं खुद को मार दूं। लेकिन तभी दिखाते हैं जियोंग को जो कि सोच रहा होता है कि मेरी एक ही फैमिली थी, मैं जिसे बचा नहीं पाया, अभी मेरे पास मौका है जून को बचाने के लिए। तो वो अपनी गन उठा के चला जाता है और वो काफी ज़ोंबीज को मार देता है और वहां पे हम देखते हैं जून भी गाड़ी के शीशे तोड़ के वहां से उतर जाती है और ज़ोंबीज को मारना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे मूवी का बेस्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पे एलिस अपनी मॉम का वेट कर रही होती है और हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि फोग में से लंगड़ाते हुए आ रही होती है, जो कि देखकर एलिस और उसकी छोटी बहन काफी खुश हो जाती हैं और वो भाग कर रोते हुए अपनी माँ के पास चले जाते हैं और उसे हग कर लेते हैं। सारे लोग आकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और ये मूवी की एंडिंग होती है। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर यार पसंद आई है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care. Tata. Bye bye.